हम धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं राजा। इस गाड़ी से आपको आप आशीष करना, सभा को आशीष करना, इस जरूरत को आप संभालना परमेश्वर यीशु, हमारे बच्चों को संभालना परमेश्वर यीशु, आप ऐसे ही करेंगे। उसके लिए मैं धन्यवाद करता राजा, धन्यवाद करता राजा। सारी आदर और महिमा तेरे हाथ में यीशु मसीह के नाम में हमें धन्यवाद 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 करते परमेश्वर का स्तुति महिमा करते राजा के राजा प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु का प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए सारा आराधना के लिए मैं धन्यवाद करते पिता यीशु मसीह जहाँ भी आया हुआ पिता परमेश्वर यीशु उनको सबको मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आज आपने प्रभु हमारे साथ बहुत सारे अंकल को भी लिया है इसको मैं धन्यवाद करता हूँ अंकल को भी पिता भी मकान मालिकों को भी आशीष दे परमेश्वर उनको बेटा बड़ा वाला भैया के लिए मैं प्रार्थना छोटा वाला भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर यीशु उनको भी आशीष का दरवाजा खोल जो भी उनको समस्या होती है दूर भागना परमेश्वर है उनको भी आशीष दिया मैं विश्वास करते पिता विशेषकर शास्त्र से सिस्टर को उनको परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ उनको भी आशीष दे पर उनको भी जो भी जरूरत है उनको पूरी करना उनको भाई छोटा भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ वो भी हमारा परमेश्वर भाई रहता है पिता वो हमारा साथ में रहते प्रार्थना करते हैं उस भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ उनको परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ दोनों बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर उनको भी आशीष दे प्रभु शांति मरिया उनको परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर यीशु परिवार को भी ब्लेसिंग करना उनको भी आशीष का दरवाजा खोलना राजा परमेश्वर उनको दोनों बेटियाँ दो बेटा लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो उनको समस्या दूर भाग उनको शरीर के अंदर जो बीमारियां परेशानियां हो रही है दूर भागना पिता विश्वास से चलने वाला बेटियां बनाओ परमेश्वर विश्वास से गलीशा में आने वाला बेटियां बनाओ परमेश्वर वो किरण उनको परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ उनको भी लिया राजा हमारे साथ है वो भी हमारे संघ में आने के लिए मदद करना पिता परमेश्वर राजू दीदी के लिए पिता परमेश्वर उनको प्रार्थना करता हूँ पिता रविंद्र भाभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु उनको भाभी को परिवार के लिए भी मैं आशीष देना प्रभु यीशु मसीह विशेषता को पिता परमेश्वर कमलेश बैठ के मैं प्रार्थना करता हूँ उसको भी आशीष दे वो भी उनको बच्चे भी प्रभु आया प्रिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रिया के पिता वो नान बुद्धि दे परमेश्वर उसको भी आशीष दे राजा परमेश्वर उनको भी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर है यीशु मसीह इस गलीशा में जो बहन बच्चे लोग आके पिता गए उनको मैं सबको मैं याद करता हूँ इस समय में पिता उनको जो भी शारीरिक अंदर प्रभु बीमारियां परेशानियां होती है दूर भाग उनको जो जरूरत है पिता उनको पूरी कर उनको इच्छा को पूरी कर उनको सोच को पूरी कर उनको मन्नत को पूरी करो पिता परमेश्वर इस गलीशों को उन्नत करना इस गलीशों को और आशीष देना इस गलीशों को और ऊंचा नाम बना परमेश्वर जो हम लोग यहाँ आके प्रार्थना करते हैं यीशु वो प्रार्थना में पिता मजबूत होने चाहिए प्रार्थना में आशीष होने चाहिए प्रार्थना में पिता परमेश्वर हमारा साथ रहना चाहिए यीशु हमारा संग रहे पिता सारी पिता जरूरत को अपनी पूरी करने वाला इच्छा को पूरी करने वाला सोचनों को पूरी करने वाला हमारा मन को पूरी करने वाला राजा मैं विश्वास करते ईश्वर समय के लिए सुंदर दिन के लिए मैं धन्यवाद करते जो भी हम लोग आज प्रार्थना की है उस सारी प्रार्थना को पिता आपने उत्तर दे दिया मैं विश्वास करते हैं हमें से पिता अपने आशीष का दरवाजा खोल दिया मैं विश्वास करते हैं पवित्र का दरवाजा आपने खोल दिया उसको विश्वास करते हैं सारे रुकावट को अपने दूर बहा दिया मैं विश्वास करते हैं सारी संकट को दूर बहा दिया मैं विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे साथ है विश्वास करते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन हालेलुया जय मसीह की आमीन प्रेज द लॉर्ड हम अभी पढ़ता वचन यिर्मयाह 30 ले लिया ऊपर है यिर्मयाह 30 का हम पढ़ेंगे यहोवा ये कहता है दर्द देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है
शांति नहीं भय का है। शांति का नहीं भय का है। परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर सब कुछ वो देने वाला है। दोबारा रिपीट करना मास्टर जी। यहोवा ये कहता है, यहोवा ये कहता है, डराई देने वाला शब्द सुनाई दे, धराई देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है। शांति नहीं वो शांति नहीं भय का है। भय का है। परमेश्वर कहते हैं शांति नहीं भय का है। परमेश्वर हमारे लिए क्या देने वाला है? शांति नहीं भय ना मतलब भय पड़ना नहीं। हाँ मेरे परमेश्वर हमसे कहते हैं जो डर के बात मेरे से बात करो। किससे बात करना है? हमारे परमेश्वर से हम बात करना है। परमेश्वर कहते हैं मैं हूँ सब कुछ, मैं आपको बताता हूँ। आप मैं यहोवा हूँ, मैं आपको क्या करना है? आप मेरे से कैसे बात करना है? शांति से नहीं, परमेश्वर डर के बारे में। मतलब हम वैसे आप गाना गा रहे थे ना, क्या कर रहे थे? छोटी सी मतलब उसमें छोटा सा बादल में कौन कपा था? दुष्ट आत्मा कप रहा था, दुष्ट मनुष्य कप रहा था। इस समय में कहते हैं हम ऐसे खप रहे हैं, दूसरी आत्मा कर रहे हैं। हमारे परमेश्वर को भवन में आके हम क्या करना है? खपने चाहिए। परमेश्वर से हम प्रार्थना करने चाहिए, परमेश्वर से हम स्तुति करने चाहिए, परमेश्वर से हम महिमा करनी चाहिए, परमेश्वर से हम आराधना करने चाहिए। हम ऐसे करेंगे तो परमेश्वर क्या कहते हैं? मैं छोटी सी मतलब बादल को देखे काफा था, दुष्ट आत्मा मनुष्य काफ रहे थे। इस समय हम परमेश्वर को पास क्या होना चाहिए? स्तुति करते रहना चाहिए। परमेश्वर से हम मतलब काफ के परमेश्वर से आराधना करना। हम आते हैं जैसे हम मतलब ये होते हैं हम हाँ प्रार्थना करने आए, हम मुँह से गाना गा दिया, मुँह से प्रार्थना कर दिया, मुँह से हम वचन पढ़ लिया, ये नहीं है। हम परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना करना चाहिए, मतलब प्रेम से, मतलब परमेश्वर से, मतलब ये अच्छा मतलब हिम्मत से, हमारे शरीर से, भूल मन से हम प्रेम रखना चाहिए। वचन पढ़ने के टाइम आगे उसी के वचन उसमें 13 में हम पढ़ते हैं 11 30 எரேமியா 30:11 क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए, तेरे उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ। इसीलिए मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा, जिनमें मैंने उन्हें तितर-बितर किया है। मैंने उनको तितर-बितर करा है, परंतु तुम्हारा अंत ना करूंगा। मैं तेरा अंत ना करूंगा। क्या ना करूंगा? तेरा अंत ना करूंगा। इसमें कहते हैं यहोवा का एक ही वाणी है, मैं तेरा सहायता मदद करूंगा। जो तेरे से मतलब तितर-बितर हुआ उनको सबको मैं क्या करूं? अंत तक कराऊं, अंत तक उनको
चलाऊं, तेरे पास उनको लेके आऊं, तेरे साथ में उनको मदद करता हूँ, तेरे संग में रह के मैं आशीष दूंगा। दोबारा उसको पढ़ना बस जी। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि यहोवा का एक ही वाणी है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए, तेरा उद्धार करने के लिए, मैं तुम्हारे संग हूँ। तेरे उद्धार करने के लिए तेरे संग में हूँ। इसीलिए मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिनमें मैंने उन्हें जितर बितर किया है, परंतु तुम्हारा अंत ना करूंगा, मैं तेरा अंत ना करूंगा। परमेश्वर इस बहुत बढ़िया बात वचन है इसमें, है ना। इस वचन में कहता, हम पहले पढ़ता था, यहोवा एक सबसे बताते थे, मैं तेरा क्या करूं, तू मेरे पास क्या करना है, खाप के मतलब प्रेम से मेरे से प्रार्थना करते हो तो मैं एक वाणी देता हूँ। क्या कौन सा वाणी देता है? प्रेम। परमेश्वर से हम प्रार्थना करने के टाइम कैसे डर के प्रार्थना करना चाहिए, हम मतलब ये होना चाहिए कि मैं खुशी होकर प्रार्थना कर दिया, शांति से मैंने प्रार्थना कर दिया, ये होता है। फिर भी हम जो भी करना है शांति से भी करना है, फिर भी परमेश्वर कहते हैं तू धीरज रख के मेरे से प्रार्थना करो, धीरज रख के मेरे पास तू बैठो, तू ऐसे बैठेंगी तो मैं क्या करूं, तेरे लिए रास्ता खोलूंगा। जो तेरा साथ था दिक्कड़ बक्कड़ हो गया, उनको मैं सबको खट्टा लेके आऊंगी। ऐसा हमारे गली से बहुत सारे बहन आते थे, बहुत सारे बैल लोग आते थे, बहुत सारे बच्चे आते थे, तब दिक्कड़ बक्कड़ हो गया। जो परमेश्वर की इच्छा है वही होता है। फिर भी हम परमेश्वर कहते हैं मैं तेरा क्या करूंगा, क्या करूं तेरा, क्लास में पढ़ते थे अभी, तुम्हारा अंत ना करूंगा, अंत ना करूंगा। क्या कहता है अंत मतलब हम सोचते हैं हम मतलब खत्म हो गया हमारा लाइफ, खत्म। बीमारी में हम सोचते हैं डूब जाते हैं, तकलीफ में हम डूब जाते हैं, बिजनेस में हम डूब जाते हैं, उसमें क्या करते हैं बस खत्म, मेरा अंधा हो मेरा खत्म हो गया। मैं कह रहा अंधा ना करूंगा, मतलब खत्म नहीं करूंगा, मैं तेरे लिए रास्ता खोल दूंगा। इस वचन के बारे में मैं एक बंदे को सोचना चाहता हूँ। इसमें यिर्मयाह का कहा था परमेश्वर ने, यिर्मयाह का, यिर्मयाह ने क्या इसमें लिखी हुई, फर्स्ट में लिखे हुए हैं, मैं यहोवा यिर्मयाह को मैंने कहा तुम क्या लिखना है, एक किताब में तुम लिखो, इसको लिख के तुम सबको बताओ मैं क्या करने वाला हूँ, तेरे लिए भी क्या करने वाला हूँ। ये यिर्मयाह को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया था, प्रार्थना करने की आज्ञा दिया था। एक मतलब परमेश्वर ने कहा मैं आपका बानी दिया था, एक शब्द बोला था परमेश्वर ने, उस शब्द को उन्होंने सुना, परमेश्वर ने आशीष पाया। इस समय में हम आशीष पाने के लिए हम क्या करना है, हमारा यहोवा के पास बैठना है। हम यहोवा के पास हम बैठते हैं, परमेश्वर हमारे लिए आशीष का दरवाजा खोलते हैं। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का नहीं, व्यवस्था विवरण का, तो पढ़ते व्यवस्था विवरण का हम पढ़ते हैं, फर्स्ट का हम 9, यीशु का नाम से धन्य। फिर उसी समय मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा पार अकेला नहीं, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। जो बातें मूसा ने याद रखी थी, फिर उसी समय मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा भार अकेला नहीं सह सकता,
पढ़ो जल्दी, है ना चुपड़ी के बोलते हैं। दोबारा स्ट्रेट पढ़ो, समझ नहीं आएगा। फिर उसी समय मैंने तुमसे कहा, उसी समय मैंने तुझसे कहा कि मैं तुम्हारे बाहर अकेला नहीं सह सकता। तुम्हारे पास मैं अकेला नहीं सह सकता हूँ। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर ने हमसे कहते हैं, परमेश्वर कभी भी हमको अकेला ना छोड़ेगा। परमेश्वर हमारा साथ रहेगा, परमेश्वर हमारा संग में रहेगा, परमेश्वर हमारे लिए वो मदद करेगा, परमेश्वर हमारे लिए वो रक्षा करेगा, हमारे लिए आशीष का दरवाजा अपने परमेश्वर हमारे लिए खोलेगा। इसके वचन कहते हैं, ये किसका था? ये योशुआ के था। परमेश्वर कहते हैं, यहोवा ने मोशे उनको परमेश्वर से कहा, तुझे ने अकेले ना छोड़ूंगा। परमेश्वर हमारा अकेले ना छोड़ने वाला परमेश्वर हमारा साथ रहते हैं। इसमें रहने के पहले हम पढ़ते थे, मतलब हम पढ़ते थे इन्हें, अभी हम पढ़े ना वचन को क्या, यिर्मयाह से उसमें पढ़ते हैं, उसको दोबारा निकालना। खराब उसके नीचे पढ़ते हैं, सॉरी। यहोवा ये कहता है, यहोवा ये कहता है, तेरे दुख के कोई वो तेरे चोट गहरे वो दुख बद है। आमीन। तेरे दुख और चोट गहरा, बस यहोवा हमसे कहते हैं, तेरे दुख को तेरे कष्ट को मैं दूर हटा दूंगा, तेरे लिए मैं सहायता करूंगा। यहोवा एक वाणी करते हैं, मैं मतलब परमेश्वर कहता है, हम व्यवस्था विवरण का हम पढ़ते थे, व्यवस्था विवरण फर्स्ट का हम 9 का पढ़ते थे। परंतु तुम परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करते हैं? तेरे लिए तुम्हारा अकेला ना छोड़ेगा, तेरे साथ रहेगा, तेरे संग में रहेगा, तेरे लिए वो मदद करेगा। परमेश्वर कहते हैं, यिर्मयाह में किताब में हम पढ़ते थे, यिर्मयाह को परमेश्वर ने, यहोवा ने उनको परमेश्वर को एक मतलब बताया। उसको बताने के बाद क्या कहते थे? तुम मेरे साथ बातें प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से शांति का प्रार्थना धीरज रखना। मेरे पास धीरज रख के हम प्रार्थना करने के टाइम हमारा परमेश्वर कहते हैं एक वाणी, वो वाणी की क्या वाणी है? कहते हैं परमेश्वर, जो भी तेरे साथ था, तेरे संग में था, जो भी कष्ट तेरे साथ थे, सब कुछ तेरे में आती है। तेरे लिए मैं क्या नहीं करूँगा? अंत ना करूँगा। अंत ये होती है, हम सोचते हैं मेरे पास सब कुछ था, मेरा अंत हो गया, मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास मिलती थी, मेरा सब कुछ मुझे अंधा हो गया। हम ये सोच के हम सब समय में हम कष्ट में हम गुजर जाते हैं, तकलीफ में रहते हैं, बीमार में हम रह जाते, तो कहते हैं मेरा अंध हो गया, बस मेरे पास दोबारा मैं उठ नहीं पाऊंगा। जो मेरे पास इस शरीर से मुझे बीमारियां नहीं खत्म नहीं होगा। इसलिए मैं सब लोग सोचते होंगे मैं परमेश्वर के पास जाके मुझे क्या भलाई मिलेगा, ये सोचते हैं। मैं प्रार्थना करके मैं मुझे क्या भलाई मिलेगा, ये हम सोचते हैं। परमेश्वर कहते हैं मैं सब कुछ दे सकता हूँ, ले भी सकता हूँ, और जो करना भी कर भी सकता हूँ। हम करने वाला पास हमारा संग में है, हमारे मदद करने वाला परमेश्वर हमारा सामर्थ्य देता है, हमारे दुख को दूर पहुँचाने वाला परमेश्वर हमारा साथ रहता है, हमारे लिए हेल्पिंग करने वाला राजा हमारा
साथ रहता है। हम क्या करना चाहिए, हम परमेश्वर से स्तुति करना चाहिए। अब मैं इस वचन को दोबारा पढ़ के एक स्टोरी जैसे बताना चाहती हूँ। अभी पढ़ना 11 का यिर्मयाह 30 का 11। क्योंकि यहोवा का एक ही वाणी है तुम्हारा उद्धार करने के लिए, तेरा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं तेरे संग में हूँ। इसीलिए मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिनमें मैंने उन्हें चित्तर कर दिया। मैंने उसको जाले चित्र पुत्र कर दिया, परंतु तुम्हारा अंत ना करूंगा, तेरा अंत ना करूंगा। इस समय दावीद के बारे में हम देखते हैं ना, दावीद की किताब में इतिहास किया हम पढ़ते हैं, सेकंड इतिहास किया हम पढ़ते हैं, 31 का पढ़ते हैं, उसमें 30 में पढ़ते हैं, उसमें ये लिखी हुई है। तो क्या था, वो दाऊद को वो साथ में था, राजा स्थान में रहता था, मंत्री के साथ में रहता था। उन गांव को सबको दाऊद रहते थे, वो शहर को सबको लूट के भाग गया था। कौन लूट के भाग गया? दूसरी देश लोग आके उनको सबको लेके भाग गया। उस समय में ले गया उनको, बीवी को, बच्चों को, उनको घर को, सबको आग लगा के सबको फिनिश खत्म करके उन्हें लेके चले जाते थे। दूसरी देश लोग आके दाऊद को विरोध में था, उन लोग के लेके चले गए। उस समय में लेने के बाद उन लोग दाऊद का उनको सेना सब लोग दूसरी गांव गए होंगे, दूसरी देश गए होंगे। उस देश जाके आने के पहले उनको देश को, उनको गांव को सारी फिनिश कर दिया था। वो फिनिश करके उनको बच्चों को, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, उनको परिवार को, मिसेस को, जो घर पे थी उनको सबको उठा के ले गया। वो सबको आग लगा के खत्म करके चले गया। उस समय में उन लोग आके देखा, दाऊद को सेना आके देखा, यहाँ हमारे बच्चे नहीं है, सब जल के पड़ गया, ये सारे कहाँ चले गए। वो रो रहा था, सब रोने के टाइम वो सब कहते थे मैं आपकी बात मान के मैं रहता था, वो दूसरी देश के लोग आके हमारा बच्चों को, हमारे परिवार को सब फिनिश करके भाग गया, मैं अभी क्या करूं। ऐसे उन लोगों को दाऊद के ऊपर क्रोध करने लग गया था। वो तो दूसरा आत्मा आके, दूसरे देश लोग आके उनको लेके चले गए। उसी के दाऊद को कहने लग गया तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान आ गया, आपको पास में नहीं जाते हैं, मेरा नुकसान ना आ पाते हैं। ऐसे सोच के वो क्या करते थे, वो लोग विचार करते थे, दाऊद से गुस्सा करते थे, दाऊद से बोलने लग गया था। उस बोलने के टाइम परमेश्वर ने इस वचन में पढ़ते थे मैं यहोवा तेरे साथ रहूंगा, तेरा कभी नहीं छोड़ूंगा। हम पढ़ते थे ना विकास फर्स्ट का 9 को पढ़ते थे। इसमें वचन कहते थे मैं तेरा साथ रहूंगा। वो इस्राएल के साथ, दाऊद के साथ था। परमेश्वर कहते हैं तू मत डर, तू कष्ट में मत गुजर, परेशान में मत रहे, ऐसे उनको कहा। उसके बाद परमेश्वर ने क्या कहा, इसमें हम यही में पढ़ते थे 30 का। परमेश्वर कहते हैं मैं एक वाणी देता हूँ, उस वाणी को आप सुनते हैं, तेरा अंत ना करूंगा, तेरे परिवार को अंत ना करूंगा, तेरे गलीशों को मैं अंत ना करूंगा, तेरे विश्वास को मैं अंत ना करूंगा। तेरे शरीर का अंदर जो बीमारियां तुम सोचते हो कि मैं खत्म हो गया, ये सोचते हैं, जो मैं अंत ना करूंगा। तो परमेश्वर हमसे बात करते हैं हम क्या करने चाहिए। दाऊद ने कहा ये परमेश्वर मेरा सब मेरे ऊपर लड़ रहे हैं, सब मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, मेरे ऊपर अपनी कृपा कर, मेरे ऊपर प्रार्थना कर, मेरे परमेश्वर मेरे प्रार्थना को उत्तर दे। ये परमेश्वर से वो वाणी की है, परमेश्वर से प्रार्थना की है। परमेश्वर ने कहा मैं अंत ना करूंगा, बेटा आप चिंता मत कर, मैं कष्ट ना दूंगा, चिंता कर, तू तकलीफ मत गुजरना बेटा, बेटियां दासी लोग आप सोच रहे होंगे तुम्हारे गलीचा में कोई आए नहीं है, ऐसे सोचना नहीं। तो गलीचा के अंदर लोग आते हैं भाग जाते हैं, ये सोचना नहीं। जो परमेश्वर को तुम्हारा मतलब विश्वास से तो लोग आते हैं, वो सिफा नहीं पाते हैं, उसके लिए आप प्रार्थना करते हैं, उसके लिए परमेश्वर कहता है अंत ना करूंगा, उनको सिफा दूंगा। ये परमेश्वर हमसे वाणी कहते हैं। उसके बाद कहते हैं परमेश्वर तेरे लिए मैं ब्लेसिंग करूंगा, तेरे लिए मैं आशीष दूंगा, तेरे लिए मैं कष्ट को दूर बहाऊंगा। परमेश्वर हमसे कहते हैं हम परमेश्वर से
क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए तो कहा उसमें हम 13 का 5 में पढ़ते थे, हम परमेश्वर से वो छोटी सी बातों को देख के वो काँप रहा था। कौन काँप रहा था? दुष्ट आत्मा मनुष्य काँप रहा था। हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, हम काँपते नहीं है। परमेश्वर से हम डरते नहीं है। परमेश्वर से हम प्रार्थना करने के भी नहीं डरते हैं, कुछ बोलने के लिए भी नहीं डरते हैं, गलत सोच करने के लिए हम नहीं डरते हैं। जो काम कर लेते हैं फिर उसके बाद परमेश्वर से माफ मांगते हैं। परमेश्वर भी माफ कर लेते हैं। क्यों? परमेश्वर माफ करने के लिए दुनिया में आया। परमेश्वर हमारे लिए छुटकारा देने के लिए परमेश्वर आया, हमारे लिए शांति देने के लिए परमेश्वर आया, इसलिए हमारा पाप माफ कर देते हैं। फिर भी परमेश्वर हमारे लिए एक दिन परमेश्वर कहते हैं, मेरे बेटा मेरे बेटी, मैं कितना बार आपको समझाता रहता हूँ, आप लोग क्या करते हैं? फिर भी आप मेरे से डरते नहीं है, पर मेरे से प्रेम नहीं रखते, मेरे से आप आराधना में आते नहीं है, प्रार्थना में नहीं आते, बाइबल को ना पढ़ते हैं, मेरे पास आके आप लोग को विनती नहीं करते हैं। अपने मर्जी से आप चलते हैं, मर्जी से काम करते हैं, मर्जी से आप चलाते हैं। ऐसे क्या परमेश्वर हमसे बात करते हैं। इस समय सुनने वाला भाई बहन लोगों को आओ परमेश्वर से डरना चाहिए, परमेश्वर से हम प्रेम रखना चाहिए। वो दोबारा उसको 13 का 5 का पढ़ते दोबारा। यहोवा ये कहता है, खतरा देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है, खतरा देने वाला शब्द सुना रहा है, शांति नहीं, भय का है, शांति नहीं, भय का है। सब हमसे सुना रहा है। किससे सुना रहे हैं? डंड करके सुना रहे हैं, आवाज लगा के सुना रहे हैं, ताली बजा के सुना रहे हैं। वो सुनने के बाद परमेश्वर क्या कहते हैं? ये सुनेगा, तू मेरे पास बैठ के प्रार्थना करेगा, मेरे बात को विश्वास से चलेगा, परमेश्वर से प्रेम रखेगा। उस रखेंगे तो हम पढ़ते थे 11 के अंदर, उस 11 के वचन को हमको परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा, उस 11 को वचन को हमको आशीष देगा, उस 11 का वचन को हमको महिमा करेगा। उस महिमा तो हमसे मिल जाता है, आशीष हमारे लिए मिल जाता है। हम जो समय में हम ये सोचते हैं, परमेश्वर मुझे आशीष दे, आशीष कर, मेरे लिए सामर्थ्य कर, मेरे लिए शांति दे, हम ये तो कहते हैं, परमेश्वर हमारे लिए कर लेते हैं। हम परमेश्वर में क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं, है ना? हम परमेश्वर से हम मांगते हैं, हम परमेश्वर को कुछ नहीं करते हैं। आज परमेश्वर आपसे कहते हैं, ये मेरे बेटी मेरे बेटा, मैं आपको करने के लिए रेडी हूँ, आप मेरे को भाई मान, मेरे जो वचन को आप सुनो, मेरे वचन को आप बात को मानो, मेरे लिए आप खड़ा रहना, मेरे स्तुति को सुनो। उसके बाद हम पढ़ते हैं पास उस एरिया में आपको हम 13 का 13 बोलते हैं, 30 हाँ 13 कौन सी है? 20 नहीं 25 9 ಅಷ್ಟು ಮೂರು അതിലേത് 30 इरेमिया 13 का 19 तब उनमें से धन्य कहने और आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगा। उसमें धन्य कहने के लिए और आनंद होने के लिए हम सब सुनाने पड़ते हैं। पहले बात क्या होना चाहिए? हम धन्यवाद करने और आनंद करने के लिए सबसे सुनाना पड़ता है। हमारे परमेश्वर हमसे सबसे सुनाते हैं। कौन से सबसे सुनाते हैं? सब बात और परमेश्वर से सुनाते हैं और आनंद होते हैं। परमेश्वर भी हमसे आनंद हो जाते हैं। उसका आनंद के लिए हम परमेश्वर से जो हम दौड़ के रहेंगे, गलीचा में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, थाली बजाते हैं, ये बोलते जी ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाते हैं, बोलते तो ताली बजाते हैं ना।
कहते हैं बाइबल पढ़ो, पढ़ने के बाद बाइबल पढ़ते हैं ना। प्रार्थना को ऐसे बोलते हैं हम लोग, प्रार्थना करते बेटा, फिर बोलते हैं प्रार्थना करते हैं, ना बोलते तो नहीं करते हैं। इसमें कहते हैं तो आनंद मतलब पहले कहते हैं स्तुति करो पहले, सेकंड आनंद करो, सबको सुनाओ, परमेश्वर को सबको सुनाओ। हम परमेश्वर को सबको सुनाएंगे तो हमारे लिए परमेश्वर आशीष का दरवाजा खोलते हैं और आनंद का दरवाजा खोलते हैं और महिमा के दरवाजा खोलते हैं। दाऊद को मैंने स्टोरी सिखाया बताया ना, दाऊद ने क्या था, वो प्रार्थना की है, बस सबको लौट के वापिस आए, उसको सब लौट के वापिस उनको लेके आया। कौन लेके आया? दाऊद ने लेके आया। दोबारा गया दाऊद ने जाके उनको सबको, उनको परिवार को, उनको बच्चों को, जो उनको नुकसान हुआ सबसे डबल लेके आया दाऊद ने। ये ना प्रार्थना में मजबूत होती है। वो प्रार्थना की है, उसके बाद परमेश्वर ने रास्ता खोला। इस समय में हम भी ये कहते हैं परमेश्वर हंद में पढ़ते थे ना, अभी 13 का 11 पढ़ते थे, मैं जो कुछ तेरे लिए मतलब छीन गया और चले गया उसको दोबारा लौट के क्या करूँ, मैं लेके आऊंगा, हंद ना करूंगा। क्या नहीं करूंगा? खत्म ना करूंगा, तुझे मैं आशीष का दरवाजा खोलूंगा। दाऊद को सपने लौट के वापिस लेके आया है, वो प्रार्थना करे। हम इतिहास की किताब पढ़ते हैं, सेकंड इतिहास की हम 13:1 को पढ़ते हैं, उसमें लिखी हुई है उस वचन है ना, उसको पढ़ने वाला पढ़ सकते हैं। दाऊद ने प्रार्थना करने के टाइम उसको जो वापिस से वो दूसरी देश लोग लेके गया, वो वापिस दाऊद ने जाके वापिस लेके आया। उसके बाद उन्होंने जिसने उनको बोला तेरे वजह से तो मैं ये हुआ, मैं तेरे वजह से ये करा, मेरा सब कुछ लूट गया, ऐसे बोला, वो सब लोग का दाऊद से माफ मांगा। ये हमारा परमेश्वर करने वाला राजा है। परमेश्वर हमारे लिए आशीष का दरवाजा खोलने वाला राजा। जो भी आज सुनने वाला भाई बहन लोगों दलीचे में आया हुआ सब बहन को, अंकल को, सिस्टर को हमें ये कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे साथ गलत होती है हम क्या होना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए, आनंद होना चाहिए, सबसे सुनाना चाहिए। कौन सा? सबसे वचन को, मुंह से बाइबल को बारे में पढ़ना चाहिए, उस वचन को हम रिपीट करने चाहिए, मुंह से हम बोलना चाहिए। इस वचन में ये कहते हैं परमेश्वर मुझे चंगाई करो, इस वचन में ये कहते हैं परमेश्वर मुझे आशीष दे, इस वचन में मुझे परमेश्वर आपने कहा छुड़ाऊंगा, मुझे छुड़ाओ। इस वचन में कहते हैं प्रभु तू चंगाई हो जाएगा, चंगाई करो प्रभु। इस वचन में कहते हैं मुझे उन्नत मिलेगा, तेरी उन्नत दे परमेश्वर। इस वचन में कहते हैं तुम खेती में भी आशीष दूंगा, किसान में भी आशीष दूंगा, ये कहा प्रभु मैं मुझे आशीष दे। हम परमेश्वर से कहेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए आशीष देता है। इसलिए कहता हूँ मुंह से सबसे सुनाओ, हम मुंह से बोलना है। किससे बोलना है? हम परमेश्वर से बोलना है। जो परमेश्वर सुनते हैं, परमेश्वर हमारे लिए वो आशीष देते हैं, परमेश्वर हमारे लिए वो मदद करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए वो छुटकारा देते हैं। वो छुटकारा देने के लिए हम आज समय में हमारा संग में रहते हैं। हम जो विश्वास वचन को सुनने वाला जो बहन भाई लोगों अपने ये विश्वास में चलो, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, इस पढ़ने वालों को भी ब्लेसिंग करेगा। अभी हम लास्ट प्रेयर करते हैं, खड़े होकर हम प्रार्थना करते हैं। हमें यीशु मसीह कोटि कोटि में स्तुति महिमा करता है। राजा के राजा प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु के प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, यहोवा राफा हम धन्यवाद करते हैं, यहोवा शालोम धन्यवाद करते हैं, यहोवा समाधान का प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। आज का वचन यिर्मयाह हम पढ़ते हैं परमेश्वर यीशु मसीह हम 13:5 का प्रभु परमेश्वर 11 और पढ़ते थे परमेश्वर है यीशु। इस वचन में बहुत सारी बातें पिता परमेश्वर है, फिर भी दाऊद को बाद में हमने सुना प्रभु। हम इतिहास की किताब परमेश्वर है, उसमें भी हम पढ़ा नहीं है, फिर भी हम लोग को वचन को हम यूं किया परमेश्वर, उस वचन को भी परमेश्वर अपने आशीष दिया। मैं धन्यवाद। दाऊद को सब कुछ छीन चुके, दूसरी देश लोग आके, दूसरे राजा लोग आके छीन चुके, उनको सब नाश करके चलेगा, आग चला के चलेगा, उनको बच्चे परिवार को उठा दिया। परमेश्वर दोबारा दाऊद ने उठा के वापिस मिला उनको। ऐसे भी परमेश्वर जो भी हमारे साथ गलत हुआ, जो भी हमारे साथ कष्ट हुआ, जो भी हमारे साथ पिता प्रॉब्लम हुआ, उस सारे दुष्ट आत्मा को दूर बहा के हम फिर से पिता अपने आशीष पर फिर से हमको शांति बनाओ, फिर से हमको
उनको खुशी बना, फिर से उनका महिमा बना राजा। ओ राशंदारा खराबा, जो परमेश्वर आप मांगने के लिए ज्यादा देने वाला, आप परमेश्वर से हम ढूंढते हैं, परमेश्वर से हम मांगते हैं, परमेश्वर हमको देते राजा। यीशु मसीह हमारे वचन को पिता, ये एक वाणी है, परमेश्वर हमसे कहते हैं वचन को पिता, जो भी तेरे साथ था, तेरे संग में था, सब कुछ छीन चुके वो वापस तेरे धीरे धीरे दूंगा, नहीं मैं अंध ना करने नहीं दूंगा, तेरे साथ रह के मैं सब कुछ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं तेरे में साथ दूंगा। एक हाँ प्रभु हमारा साथ देते पिता, परमेश्वर हमारा संग में देता है, हमारा कष्ट में हमारा साथ है प्रभु, परमेश्वर हमारा मदद करने वाला राजा, आपको मैं कोटि धन्यवाद करते हैं। मदद करने वाला परमेश्वर है, आपको मैं धन्यवाद करते हैं। चंगाई करने वाला परमेश्वर है, मैं धन्यवाद करते हैं राजा। ओ राशंदारा खारा भाराबा ओरी शेकेरे बेरे बारा शखुरीबा, मैं कोटि स्तुति 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 करते हैं परमेश्वर है। सारी मुसीबत को, सारी बीमार को, सारी परेशान को, सारे दुख को अपने दूर भगाया, मैं विश्वास करते हैं। सारी तकलीफ को दूर भगाया, मैं विश्वास करते हैं। सारी दुष्ट शक्ति को अपने दूर भगाया, मैं विश्वास करते हैं। आज के वचन को अपने ब्लेसिंग किया, उसके बाद धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के वजह से पिता हमसे भी बात किया, हम धन्यवाद करते हैं पिता। जो भी हमारे गलीशिया के अंदर निशानियां परेशानियां हुई है, दूर भागना, गलीशिया के अंदर उन्नति के लिए कम है, वो गलीशिया को उन्नति दे। अनेक बहन भाई लोगों को रुकावट होती है, उनको रुकावट को दूर भाग पिता। परमेश्वर अंत करने वाला नहीं है पिता, वो परमेश्वर फिनिश करने वाला नहीं है पिता, और आशीष का दरवाजा खोलने वाला राजा। इस गलीशिया को आशीष दे, इस परिवार को आशीष दे, या आए हुआ बहन लोग को आशीष दे पिता। परमेश्वर आया हुआ सब बच्चे अंकल के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु उनको भी आशीष दे परमेश्वर है। यीशु मसीह सब कुछ आपका हाथ में सौंपता हूँ, मसीह के नाम से मांगते पिता। परमेश्वर का अनुग्रह हो हमारे गलीशिया के साथ, हमारे आने वाले बहन लोगों के ऊपर, प्रभु सदा दिन बनी रहना, यीशु को मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आमीन आमीन हालेलुया।